हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंग स्टडी पॉइंट। आइए हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर 2022 एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें। मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो 2015 से 2019 के पेपर में आए थे उन सब क्वेश्चंस को लिया है। चलिए देखते हैं। पेपर 3 टीचिंग एंड लर्निंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, इन्यूमरेट डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट, हाउ अ टीचर कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। किशोरावस्था की विभिन्न समस्याओं को बताइए एवं उनका समाधान करने में शिक्षक किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। इसमें आपको एडोलेसेंस एज की सारी प्रॉब्लम्स लिखने और उसमें एक टीचर किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है, बच्चों की हेल्प कर सकता है, वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब थॉर्नडिक्स लॉ ऑफ लर्निंग, गिव एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ दीज। थॉर्नडिक के अधिगम के नियमों का वर्णन कीजिए, उनकी शिक्षा में उपयोगिता बताइए। यहाँ पे थॉर्नडिक की थ्योरी डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, उसका कैसा एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है एजुकेशन में, उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नाउ क्वेश्चन 3 है कि डिफाइन इंटेलिजेंस, मेंशन द वेरियस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्कस अबाउट एनी वन ऑफ दम इन डिटेल। इंटेलिजेंस क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है पहले, फिर उसकी जितनी भी थ्योरीज है उन्हें आपको मेंशन करना है। देन इनमें से किसी एक थ्योरी के बारे में आप डिटेल में लिखेंगे। बुद्धि की परिभाषा लिखिए। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बुद्धि में किसी एक सिद्धांत का विस्तृत व्याख्या कीजिए। नाउ क्वेश्चन 4, हु आर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, डिस्कस एनी वन काइंड इन डिटेल। विशिष्ट बालक कौन होते हैं, किसी एक प्रकार विस्तार में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू डिफाइन लर्निंग एंड एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लर्निंग। आप अधिगम की व्याख्या किस तरह करेंगे तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनका आपको वर्णन करना है, व्याख्या करनी उनकी। तो यह आपके लॉन्ग क्वेश्चन से 2015 में आए हुए थे। अब 2016 के क्वेश्चंस देखते हैं। 2016 लर्निंग एंड टीचिंग लॉन्ग क्वेश्चंस, यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें से आपको 3 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, डिस्कस ब्रीफली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। अधिगम में आप क्या आशय है, अधिगम के विभिन्न प्रकारों एवं अधिगम के सिद्धांतों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आया था, अभी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें आपको लर्निंग की डेफिनेशन बतानी है, उसकी मीनिंग, उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है, टाइप्स को और प्रिंसिपल को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, describe the concept, laws or rule of education, applicability of Thorndike's theory of trial and error और Brunner's theory of discovery and learning। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया था 2015 में भी, उसमें डायरेक्टली थॉर्नडिक की थ्योरी पूछी गई थी, इसमें भी है, बट इसमें ऑप्शन है आपको थॉर्नडिक या ब्रूनर में से किसी एक के एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें है थॉर्नडिक के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत अथवा ब्रूनर के खोज अधिगम सिद्धांत के प्रत्यय नियमों एवं शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड हाउ कैन यू एसेस इट। ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है एवं आप इसका मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। इंटेलिजेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग एंड डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आपको डिटेल में लिखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, explain the role of teacher as a leader of a group and as a facilitator of learning। समूह अधिनायक एवं अधिगम सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका का व्याख्या कीजिए। इसमें आपको टीचर का एज अ लीडर रोल क्या होता है ग्रुप के लिए, एज अ फैसिलिटेटर रोल ऑफ लर्निंग क्या होता है, इसे आपको डिटेल में लिखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, डिस्क्राइब द बेसिक टीचिंग स्किल्स एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग। मूलभूत शिक्षण कौशल एवं शिक्षण तकनीकों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको टीचिंग की डिटेल में एक्सप्लेन करना है, स्किल्स और उनकी टेक्निक्स। ईयर 2017 की लॉन्ग क्वेश्चंस इस तरीके से थे। लर्निंग एंड टीचिंग में क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, लॉज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पॉलव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। पॉलव की क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत अथवा स्नीकर के क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के प्रत्यय नियम तथा शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इसमें आपको इन दोनों थ्योरीज में से किसी एक की थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। का थ्योरी कोई एक आती है, पहले हमने देखा था थॉर्नडिक या ब्रूनर की थ्योरी में से था, और इसमें भी इन दोनों की थ्योरीज में से आपको एक्सप्लेन करना है। तो थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, एक्सप्लेन इट अलॉन्ग विद मॉस्लोज थ्योरी।
अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? मैस्लो की सिद्धांत सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी एक और थ्योरी आ गई है, मैस्लोस की थ्योरी, जिसमें आप मोटिवेशन से रिलेटेड है, इसे आपको एक्सप्लेन करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज पर्सनैलिटी? डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप एंड ट्रेट थ्योरी इन डिटेल। व्यक्तित्व क्या है? प्रकार सिद्धांत तथा शील गुण सिद्धांत के बीच में विस्तार से विभेद कीजिए। इसमें आपको पर्सनैलिटी पहले बताने की, उसमें डेफिनेशन है, उसकी मीनिंग आप लिख सकते हैं। उसमें आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं पर्सनैलिटी के, एंड ट्रेट थ्योरी इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी है। 4 है, अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड लीडर एज वेल मैनेजर। एक्सप्लेन। एक अच्छा शिक्षक अच्छे नेता के साथ सदैव एक अच्छा प्रबंधक भी होता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है मेनली टीचर का रोल, एक पूरे कॉन्सेप्ट जो टीचर का होता है। टीचर एक लीडर भी हो सकता है, एक मैनेजर भी हो सकता है। बेसिकली इसमें टीचर्स का आपको होलसेल रोल डिस्क्राइब करना है इन डिटेल। नाउ क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इट्स डायमेंशन एंड ट्रेट्स? डिस्कस इन डिटेल। व्यक्तिगत विभिन्नता, इसके विभिन्न आयाम और कारकों के विषय में आप क्या जानते हैं? सविस्तार चर्चा कीजिए। इसमें आपको यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देनी है। 2018 के लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन लर्निंग। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम की विशेषताएं एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2015 में या 16 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिस्क्राइब द थॉर्नडिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडिक के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है 2015 या 16 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द मेन थ्योरीज formulated regarding the nature of intelligence. What is your conclusion about them? इसमें आपको जो different theories हैं regarding intelligence उनके बारे में पूरी डिटेल देनी ना। उसके बाद आप क्या कंक्लूड करते हैं उन थ्योरीज में से, वो आपको यहाँ पे लिखना है, डिस्क्राइब करना है। बुद्धि के स्वरूप के संबंध में प्रतिपादित किए जाने वाले प्रमुख सिद्धांतों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए। उनके संबंध में आपका निष्कर्ष क्या है? Now question number 4, define creativity. Discuss the role of teachers, parents and friends in development of creativity. Creativity क्या होती है उसको आपको पूरे डिटेल में डिफाइन करना है। उसके आप रोल्स लिखेंगे कि टीचर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स एक स्टूडेंट को या फिर किसी भी एक इंसान को एक क्रिएटिव कैसे बनाने में हेल्प कर सकता है। नाउ संरचनात्मक को परिभाषित कीजिए। संरचनात्मकता के विकास में अध्यापकों, अभिभावकों एवं मित्रों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कर्ट्स लेविन्स फील्ड थ्योरी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। यहाँ पे आपको कर्ट लेविन्स की फील्ड थ्योरी क्या है उससे डिस्क्राइब करना है पूरे डिटेल में। उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं वो आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। तो हमने देखा यहाँ पे अभी तक क्वेश्चंस हर एक थ्योरी पे पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा इसके शैक्षिक उपयोग भी बताइए। 2019 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। बाय एजुकेशन आई मीन एन ओवरऑल ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी स्पिरिट। डिस्कस द स्टेटमेंट। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा से निहित क्षमता का सर्वोत्मुखी विकास है। इसका कथन से विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म? डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। रचनावाद क्या है? ऐसी प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो ज्ञान की रचना में सुविधा प्रदान करते हैं। पहले क्वेश्चन में था आपको पूरा एजुकेशन से रिलेटेड है। ये स्टेटमेंट दी गई है बाय महात्मा गांधी जी के बाय एजुकेशन वाली। नाउ इसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है और उसका प्रोसेस फैसिलिटेट क्या होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिस्कस फ्रॉइड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी इन डिटेल। फ्रॉइड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें आपको फ्रॉइड्स की जो भी डिटेल है थ्योरी, एनालिटिकल थ्योरी है उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 2019 का पेपर मैंने पूरा लॉन्ग शॉर्ट डिस्कस किया हुआ है अपने पहले के वीडियो में। सो अभी मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रही। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप डायनामिक्स? हाउ नॉलेज ऑफ ग्रुप डायनामिक्स कैन हेल्प अ टीचर इन क्लासरूम मैनेजमेंट। डिस्कस। समूह गतिकी से आप क्या समझते हैं? समूह गतिकी का ज्ञान किस प्रकार एक शिक्षक की कक्षा कक्ष प्रबंधक
में सहायता कर सकता है, चर्चा कीजिए। इसमें आपको ग्रुप डायनामिक्स को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर एक ग्रुप डायनामिक्स एक टीचर की कैसे हेल्प कर सकता है फिर क्लासरूम मैनेजमेंट में, उसे डिस्कस करना है डिटेल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉर यू अंडरस्टैंड बाय लेवल्स ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं? शिक्षण विभिन्न स्तरों को आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि अभी तक यहाँ पे 2015 से 19 के बीच में कोई ना कोई थ्योरी ज़रूर पूछी गई है। थॉर्नडिक, ब्रूनर, स्नीकर, मैस्लो, पॉलोव्स्की और आगे भी शायद ये पूछी जा सके। सो थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें लर्निंग का क्वेश्चन भी, टीचिंग का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमने नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं 2015 से 2019 के बीच में। एंड डू लाइक शेयर कमेंट टू माई चैनल इफ़ यू हैव एनी सजेशंस देन डू सजेस्ट। थैंक यू।